डॉक्टर साहब, आपने बजा फरमाया कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक दो अमली है, मैं दोगलापन नहीं कहना चाहता, एक दो अमली पाई जाती है। कह तो दिया है आपने, बहरहाल आपने तस्रीह कर दी, मैंने सिर्फ इशारा किया था। तो हम इबादत के ज़रिए सवाब भी कमाना चाहते हैं और जो दुनिया के अगराज़ व मकासद हैं उनको भी हम सरफ नज़र उससे भी नहीं करना चाहते, बल्कि इन इबादत को उनको ज़्यादा से ज़्यादा समेटने का ज़रिया बनाना चाहते हैं। यानी हम दोनों तरफ कारोबार करते हैं। जी हाँ, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते करते मेरे आका ख़ुद काबा से मुखातिब हुए और कहा है काबा तो बहुत अजीम है और तेरी फ़िज़ा और तेरा माहौल बड़ा मुक़द्दस है, मगर कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। सुभान अल्लाह। ए काबा, एक मोमिन की जो इज़्ज़त है वो तेरी इज़्ज़त से भी बढ़कर है। वाह, सुभान आज अल्लाह। काबे की इज़्ज़त में हम हज़ार किलोमीटर दूर बैठकर उस तरफ टांग नहीं करते, उस तरफ हम थूकना पसंद नहीं करते और नहीं थूकना चाहिए, अदब है। मगर सवाल ये है कि जिसकी इज़्ज़त और एहतराम को मेरे आका ने काबा से बढ़कर करार दिया है, उस इंसान की जान और माल के दरपाए हम क्यों पड़े होते हैं, उसकी इज़्ज़त के दरपाए हम क्यों होते हैं। उनकी ग़ीबतें, उनको तकलीफ़ पहुँचाना, उनको नुकसान पहुँचाना। हज वही मकबूल होता है, मेरे आका ने फरमाया हज हज मबरूर होता है। और हज मबरूर क्या होता है? जिसमें फिस्क ना हो, जिसके अंदर रफस ना हो, जिसमें जिदाल और झगड़ा ना हो, वो हज हज मबरूर होता है जिसके बाद बंदा आए तो उसका दिल आखरत की तरफ ज़्यादा माइल हो जाए और दुनिया से उसका दिल बेरग़बत हो जाए और आखरत की रग़बत बढ़ जाए, मोहब्बत इलाहिया बढ़ जाए। वो जो सुनन इब्राहीमी से शायर हज से जो सीख कर आया है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहिए कि मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह के लिए है। तो ये अगर जज्बा पैदा हम नहीं कर पाते तो गोया हमने हज से वो मकसद हासिल नहीं किया जो हज हमारे अंदर पैदा करना चाहता था। ये वजह है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के पास आए और आकर कहा अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। सरकार ने हाथ आगे किया, उन्हें पीछे कर लिया। कहा मैं एक शर्त करना चाहता हूँ और वो शर्त ये है कि अल्लाह ताला मेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दे। हुज़ूर ने फरमाया अमर, इस्लाम ये जो कलमा तौहीद है, जब ये पढ़ते हैं पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब इंसान हिजरत करता है पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब इंसान हज करता है पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया हज यकीनन है, मगर जो हज के मकासद हैं जिनकी तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा फरमाया कि हज मसावात पैदा करता है, हज नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है, हज इसार व कुर्बानी पैदा करता है, हज हमारे अंदर रजू इलल्लाह तवक्कुल इलल्लाह पैदा करता है। हज हमें वो जो एक तराना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, अमीर है, गरीब है, अरबी है, अजमी है, ये तराना गाए जा रहा है। और हकीकत में हमें वो खास जिसे कहते हैं कौम रसूल हाशमी बनने का दर्द दे रहा है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का जो रंग है, हकीकत में वो वहाँ से चढ़ा के बंदा आए तो फिर हम कहेंगे कि ये हज के कुछ असरात व नताइज लेकर आया है। और अगर सिर्फ खाली अपने गले में हार डाल कर जाना और इस्तकबाल करवा के आना और हाजी और अलहाज के अलकाब को बढ़ाते चले जाना, इससे वो मकसद हासिल नहीं होता जो हज पैदा करना चाहता है। अच्छा, बिल्कुल।